नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 543 में से 99 और महाराष्ट्र में 48 में से 13 सीटें क्या जीती, फिर उसके कदम जमीन पर पड़ने मानो बंद ही हो गए। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अपनी गलतियों से सीख लेकर उसे ठीक करने में जुट गया, लेकिन कांग्रेस पर आत्मविश्वास का ऐसा भूत सवार हुआ जिसे जमीनी गंभीरता पर गौर करने का मौका तक नहीं मिला, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे महाराष्ट्र में सिर्फ 16 सीटें मिली। अघाड़ी में खुद को बड़ा भाई मानकर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र में आए नतीजों को कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बल्कि ईवीएम फ्रॉड की बात कर रही है। एमवीए की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। विपक्ष अब ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध की योजना बना रहा है, जिसके चलते अब एमवीए के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलान कराएंगे। तो कैसे कांग्रेस महाराष्ट्र सहित पूरे देश में रसातल में जा रही है? क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस लोगों का ध्यान भटका पाएगी या फिर होगी विपक्ष का काम यहां पर पूरी तरह से तमाम होगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस है कि अपनी हरकतों से बाज आती नहीं है, लगातार देश भर में रसातल में जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ईवीएम में गड़बड़ी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक गोविंदा की फिल्म आई थी जिसमें गोविंदा जो है हर तरह का फोटो घर में लगाया हुआ था, है ना। तो ये कभी वैक्सीन के एक्सपर्ट बन जाते हैं, सरकार वैक्सीन लेकर के आती है, कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गिनी पिग बनाया जा रहा है, अभी तो वैक्सीन आ ही नहीं सकता। तो कभी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट बन जाते हैं। अभी नया भूत सवार हुआ है, सब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गए हैं, ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है। एक बात मैं बताऊं, ये ईवीएम का जो राग चिल्ला रहे हैं लोग, ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी। इसकी कहानी मालूम है क्या है जी? कि एक चोर पकड़ा गया, राजा के सामने पेश किया गया उसको। तो राजा ने सोचा कि थोड़ा मजे ले लेते हैं। राजा ने कहा कि भाई, तुम तो चोरी में पकड़े गए, सजा के तौर पे तुम ही चुन लो कि 100 प्याज खाने हैं या 100 जूते खाने हैं। तो उसने कहा कि जूते खाने से बेहतर है प्याज खा लेंगे। बोला, हुजूर प्याज खा लेंगे। 100 प्याज दे दिया गया। वो 10 प्याज खाते खाते आंख वगैरह से आंसू आने लग गया। उसको समझ में आया कि इससे बढ़िया कि जूते ही खा लो। तो 10 जूते खा लिया उसने। जब 10 जूते पड़े, लहू लुहान हुआ, तो वो कहा कि नहीं, इससे बढ़िया तो प्याज ही था। बोला, नहीं हुजूर, हम प्याज ही खाएंगे। फिर 90 बचे प्याज से प्याज खाना शुरू कर दिया। फिर 10 प्याज खाने के बाद फिर वही हाल। फिर वो उसने कहा, भाई जूते खा लेंगे। तो ऐसे करते करते वो 100 प्याज भी खाया और 100 जूते भी खा लिए। कांग्रेस की यही हाल है, यही हाल। क्यों? वो चोर इन डिसीजन की वजह से सही फैसला नहीं ले सका, सही जजमेंट नहीं कर सका, इसलिए उसका वो हाल हुआ। कांग्रेस पार्टी का भी यही बुरा हाल है। जब आप डेमोक्रेसी में हारते हो तो जनता के फैसले को आदर करना वो आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। जब तक आप हार नहीं मानोगे तो सुधार नहीं कर सकते। अब समझिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी की। जब आप हार मानोगे तभी तो आप सुधार करोगे। आप हार मानने को तैयार नहीं हो तो ईवीएम का नया शगुफा। अब ये लोग जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, हर बूथ के ऊपर जहां जहां ये अघाड़ी वाले हारे हैं वो जाएं, वीवीपैट की काउंटिंग रिकाउंटिंग सब कराएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप करवाइए। और इलेक्शन कमीशन से एक विनती है कि जब सारी प्रक्रिया जब चल रही हो उसको लाइव कर दो भाई। जरा देखें इन लोगों के चेहरे के ऊपर कैसे कालिख पुतती है। क्या कह रहे हैं?
हारे। ये प्रोपेगेंडा मास्टर्स सब जो हैं, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, सब कहानी शुरू कर दिया। ये पूर्ण प्रसून वाजपेयी ज्ञान दे रहा है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, बायकॉट कर दो। बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो। यू आर इंस्टिगेटिंग पीपल। आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। ये संविधान को हाथ में लेकर के तमाशा हो रहा है क्या देश में? क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं ये लोग, समझ लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, इस ईवीएम को कोई भी माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इसे मैनिपुलेट कर सके। पीरियड। कोई नहीं कर सकता। इनको मौका दिया गया, अब कर सके नहीं कर सके। एक इनका जो सबसे बड़ा दिमागदार आदमी जो हर चीज में पहुंच जाता है कोर्ट में, कपिल सिब्बल, भाई इतनी बेइज्जती हो गई। भाई शर्म करो तुम लोग। कोई बहरूपिया लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप लंदन चले गए, 5 मिनट में उसकी पोल खुल गई। कहां ये पूरा हंगामा चल रहा था कि हिंदुस्तान के ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। लंदन में ग्लोबल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाने का दावा। ये चले गए, 5 मिनट में उसकी पोल खुल गई, ये मुंह छुपा के भागे। लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए, जरा सी भी गैरत नहीं है इन लोगों को। ये लोग देश को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। क्या हुआ, अभी क्या क्या प्रॉब्लम है आप समझ लीजिए। हारा ये लोग, हारते ही कहा कि भाई देखिए गांव में लोग खड़े हो गए। गांव के लोग बोल रहे हैं कि यहां तो 0 वोट आया है। यही कहानी आप भी सुने होंगे जी, कई वीडियो भी है इस तरह से रिलीज है ना, किए गए। रिलीज किए गए। इलेक्शन कमीशन, मीडिया वाले सब पहुंचे उस गांव में, तो वहां माजरा ही कुछ और। मालूम चला 4 बूथ है और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इन चारों बूथ के ऊपर किसी में 250, किसी में 270, किसी में 240, इस तरीके से वोट पड़े। भाई जितना वोट पाव डलेगा वही तो होगा। और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको क्या देश की जनता को प्रोसेस बताने की आवश्यकता नहीं है? भाई आप वोट देने जाते हैं तो जहां पे आप कमरे में घुसते हैं तो सबसे पहले आप अपना सीरियल नंबर बताते हैं पर्ची के जरिए जी। वहां पे 5 आदमी बैठे हुए होते हैं। वहां पे वेरिफिकेशन, हर उम्मीदवार को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार है और वो अपने से भी मिलान करेगा। वो लोकल लोग होते हैं, वो जानते हैं एक दूसरे को, हाँ ये आदमी वही सही है। उसके आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई होने के वो वोट जाकर के करते हैं, वोट डालते हैं तो वीवीपैट निकलता है। पर्ची में, तो पर्ची में वो देख लेते कि जिसको हमने वोट दिया वही पर्ची निकला। बिल्कुल ठीक। अब आप क्या कह रहे हो कि वोट पड़ा ही नहीं, तो एक तो वो झूठ बात हो गया। तो ये जो आप इलेक्शन कमीशन पे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर जो लोग सवाल उठाए, उसको जेल के अंदर घुसड़ नहीं देना चाहिए। आपने मजाक बना रखा है। फिर उसके बाद आजकल नया टेक्निक निकाला है। एक उम्मीदवार खड़ा हो गया, बोला मैं कि भाई बाकी लोग को तो छोड़ दीजिए, मैंने अपना वोट तो डाला, वो तो आया नहीं, 0 आया। पहुंच गए मीडिया वाले, पूछो भाई आपने ये बयान दिया? उसने कहा नहीं, मैंने तो ये बयान नहीं दिया। वोट मेरे पड़े हैं उसको, वोट पड़े हैं उसको। कांग्रेस पार्टी इतनी बेशर्मी के साथ ये कह रही है कि जो बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ है कि वोट कम पड़े, लेकिन जब काउंट किया गया तो वोट की संख्या बढ़ गई। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। एक तर्क दिया जा रहा है। अब ये बताओ कि तुम्हारा जो इलेक्शन एजेंट था, पोलिंग एजेंट था, वो क्या शराब के नशे में था या चरस पी करके गया था या कौन सा गंदा नशा करके बैठा हुआ था वहां पे? क्या कर रहा था वो? क्योंकि जितने भी वोट डाले जाते हैं
उसका मिलान होता है और ईवीएम के अंदर कितना वोट पड़ा वो सारे पोलिंग एजेंट वहां पे मिलके वो तय करते कि इतना हो गया और उसके बाद उसको लॉक किया जाता है, ईवीएम के ऊपर सील लगाया जाता है। उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव को यह भी अधिकार होता है कि इलेक्शन कमीशन के अलावा आप अपना भी सील डाल दें। तो जब सील डल गया, पैक हो गया, जब काउंटिंग के लिए निकाला जाता है तो काउंटिंग के समय वो सील को आप निकाल सकते हो। वो कागज रहता है कि भाई इस ईवीएम में इतना वोट पड़ा है, संख्या बढ़ गई तो तुम्हारे जो काउंटिंग एजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं उठाया बात? उस समय क्यों नहीं उठाया? आपने पूरे सिस्टम को मजाक बनाकर रखा हुआ है। एक नई बीमारी आ गई है कि देखिए ये बैटरी में 99% होता है। ये बैटरी की थ्योरी भी चला रहे हैं ना। अब मैं आपको बता दूं कि चूंकि हम लोग इन सारी चीजों को बहुत प्रैक्टिकली बड़ी नजदीक से हम लोगों ने देखा है। जब ईवीएम मशीन पहुंचती है तो सबसे पहले सवेरे सवेरे सारे पोलिंग एजेंट्स को 1 घंटे पहले बुलाया जाता है और उनके सामने बैटरी लगाई जाती है। समझ लीजिए, ये धूर्त पत्रकारों के चक्कर में मत फंसिएगा। ये लोग आपको बरगला देंगे, दिमाग आप लोगों का जो है वो देश के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो बैटरी उस समय ही लगाई जाती है और हर बैटरी के ऊपर ये तमाम पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर होता है। ये भी समझ लीजिए। और उसके बाद वहां पे एक मॉक ड्रिल होता है। जिसके जिसके पोलिंग एजेंट हैं सब अपनी अपनी पार्टी को एक एक वोट देता है। वीवीपैट ये लोग कंफर्म करते हैं और उसके बाद उस पर काउंटिंग की जाती है कि सबको एक एक वोट मिल गया। सब लोग कहते हैं ओके। और किसी में भी अगर प्रॉब्लम है तो वोटिंग से पहले ही उसे चेंज कर दिया जाता है। जब तक ये साइन नहीं करेंगे पोलिंग एजेंट्स अलग अलग पार्टीज के, अलग अलग उम्मीदवार के, तब तक वोटिंग आगे बढ़ती नहीं, वोटिंग हो ही नहीं सकती। और अगर बैटरी बीच में खराब हो गया, बैटरी काम नहीं कर रहा है, बैटरी को बदलना पड़ रहा है, तो उनके ही अनुमति से, जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए होते हैं उनके ही अनुमति से ये बदला जाता है और जो नई बैटरी डाली जाएगी उसमें भी फिर सारे पोलिंग एजेंट का साइन होता है। ये राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं भाई? राहुल जी, आपके लोग आपका पैसा खा जा रहे हैं। माल जाता है प्रचार के लिए, सब पॉकेट में चला जा रहा है, इसलिए वोट नहीं मिल रहे हैं। 100 बात की एक बात समझ लीजिए, सारे लुटेरे पार्टी के अंदर आ गए। प्रचार के लिए जो रिसोर्सेज दिया जाता है सब अपने घर में लेके चले जाते हैं, इसलिए हार रहे हो। अब उसके बाद पोलिंग हो गया, सील लग गया, आपने अपना सील भी लगा दिया, फिर वो चला जाता है जहां पर रखा जाता है। जिस जगह पे रखा जाता है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह कानून है कि 24/7 हॉल के अंदर चारों तरफ से सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम के अंदर और स्ट्रांग रूम के गेट पे और उस बिल्डिंग के बाहर और उसके चारों तरफ वहां पे सीसीटीवी का कैमरा होता है 24/7। 2 मिनट के लिए भी अगर वहां उसका फुटेज नहीं होगा, री इलेक्शन हो जाएगा। मामला इतना ही नहीं है, स्ट्रांग रूम के बाहर बाकायदा इलेक्शन कमीशन सामियाना लगाती है, वहां पे व्यवस्था करती है कि कार्यकर्ता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वहां पे बैठे, जब तक काउंट नहीं होता है वहां पे कार्यकर्ता आते हैं जाते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है। सब लोग बैठ के निगरानी करते हैं कि कुछ बदला नहीं। और जब उसको काउंटिंग के लिए लाया जाता है तो आप ये समझिए किस बूथ पे कौन सा मशीन है वो सब भी रजिस्टर्ड है।
ये नहीं होगा कि भाई इस बूथ पे मशीन नंबर ये था, वो बदल के वहां चला गया, अब वहां गया तो आपके पोलिंग एजेंट जो है काउंटिंग एजेंट बनकर के वो अब बताएंगे कि भाई हां ईवीएम नंबर ये आ गया, वोट इतना था और ये मेरा सील है, सील को सामने से फोड़ा। कहां से कोई दिक्कत है? कहां से कोई दिक्कत है? 55 बार सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को डांट के भगाया है, डांट के भगाया है। अभी ये कह रहे हैं कि वीवीपैट, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर आपके अंदर इतनी ही मिर्ची लगी हुई है तो आप एक काम कर लो, रिजल्ट के 7 दिन के अंदर रिकाउंटिंग करवाना, रिकाउंटिंग करवा लेना वीवीपैट का, पर्ची का। ठीक, जो पर्ची से निकला और उसका निकला। जब से वीवीपैट आया है 1 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीन की काउंटिंग और उसको मिलाया गया है, एक भी प्रॉब्लम आज तक नहीं आया, नॉट अ सिंगल वन। कोई ह्यूमन एरर नहीं है उसमें। तो ये तो चाहेंगे कि भाई आप उसको लाइव करवाइए, जनता का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस ईवीएम में कितना वोट डाला गया, कितना ईवीएम मशीन ने कितना कितना लोगों को बताया, और इधर आप काउंट कर लेना, मामला खत्म हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये सब? सवाल यही है, खड़गे साहब को जिस तरह का स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं जी? वो इसलिए, मोदी को ये लोग हरा नहीं सकते। मोदी को, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए चीन भी फंड कर रहा है, सोर्स भी फंडिंग कर रहा है, अमेरिका में बैठे डीप स्टेट वाले भी फंड कर रहे हैं। पूरी दुनिया अचंभित होती है। पूरे यूरोप में उतना वोट नहीं पड़ता जितना वोट हिंदुस्तान में पड़ता है, और हम लोग बड़ी आसानी से इसको कर गुजरते हैं। ये दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक इवेंट है कि चुनाव इस तरह से होता कैसे है। आपको इलेक्शन कमीशन के सामने नतमस्तक होने के बजाय आप ये तमाशा कर रहे हो। हारते ही ईवीएम में प्रॉब्लम होता है। अभी नया सुगुफा कि हम लोग सब लोग बायकॉट करेंगे, कर दो, और आपकी मर्द की जुबान है तो जहां जहां चुनाव जीते हो अभी रिजाइन करके छोड़ दो, बोलो कि अब यहां पे जो है बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। करोगे? करोगे? अजीब, मतलब बेशर्मी की इन लोगों ने सारी सीमाएं लांघ दी है। क्यों होता है? होता यह है कि ये कान के कच्चे लोग हैं। हल्ला करने वाले कौन सब हैं? हल्ला करने वाले भाई आम आदमी पार्टी है ना भाई। यहां बीजेपी कितना ताकत लगाती है केजरीवाल के खिलाफ, जीत जाती है केजरीवाल की पार्टी। ईवीएम दिल्ली में नहीं मैनिपुलेट हो सकता है? अगर हो सकता था तो बिल्कुल। पंजाब में क्या हो गया? झारखंड में हो सकता था भाई। झारखंड में, भाई आप ये समझिए, झारखंड में आप जीत जाते हो तो बड़ी, वहां ईवीएम ठीक है। आप देखिए ममता बनर्जी, वो जीतती है ना भाई, ईवीएम पे सवाल करती है, नहीं करती बाय है। इलेक्शन सारा जीता है उन्होंने, उपचुनाव में सारी सीटें टीएमसी ने जीती हैं। तो आप ये तमाशा जो इसलिए होता है कि ये ईवीएम पे सवाल उठाने वाला अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब कौन है? इन लोगों के तो बाप दादा ने मेहनत की, पार्टी बनाया, पार्टी के लिए काम किया। ये सब तो फसल काटने वाले लोग हैं भाई। जनता से इनका संपर्क रहे तब तो, जनता से इनका संपर्क रहे तब तो होता क्या है कि ये अपने एडवाइजर के ऊपर चलते हैं। एडवाइजर कौन? जो पार्टी के अंदर रह करके पार्टी का माल नोचते हैं, खाते हैं, पार्टी को कमजोर कर, है ना। पैसे लेकर के टिकट बांटोगे, वो उम्मीदवार जीतेगा, और जब हार जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं लोगों की हो जाती है। नेता हो तो पूछेगा कि भाई क्यों हार गए, तो वो लोग बोलते कि सर ईवीएम में प्रॉब्लम है।
4 पत्रकारों को फोन कर देगा, कहेगा कि देखो ये खबर बना दो कि फला फला गांव में एक उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला, उसका अपना वोट भी नहीं था। एक गांव में वहां कांग्रेस पार्टी को 4-4 बूथों में एक भी वोट नहीं मिला। गांव वाले सड़कों पे आ गए, वो पैसे देकर के सबको कि भाई खबर बन गई। राहुल गांधी को दिखा दिया कि देखिए हम लोग सही कह रहे थे सर, देखिए यहां ये खबर आई, यहां ये खबर, अच्छा मीडिया में भी रिपोर्ट आ गई, ऐसा हो गया। अभी ट्रैक बदला है। अखिलेश यादव अभी ईवीएम नहीं बोल रहे, अभी कह रहे मैं पुलिस वाले ने कर दिया है ना। जो मैंने कहा, एक फिल्म आई थी राजा बाबू, वकील भी गोविंदा, पुलिस इंस्पेक्टर भी गोविंदा, है ना, नेवी शिप का कैप्टन भी गोविंदा, डॉक्टर भी गोविंदा, है ना, आर्मी मैन भी गोविंदा, सब कुछ गोविंदा। ये यही राजा बाबू सब हैं, सब राजा बाबू सब हैं। क्यों? ये इनके एडवाइजर्स इनको पप्पू बना रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म में शामिल होने का आरोप लगाते आ रहे हैं। कांग्रेस के कई सहयोगी बार बार उन्हें चेतावनी देते आए हैं कि इससे लेने के देने पड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी की सुनने को तैयार नहीं हुए। ऐसा ही ईवीएम को लेकर राहुल और कांग्रेस का रवैया है, जिसका नतीजा महाराष्ट्र में शर्मनाक हार है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।